जी बोले। रियल कैश फ्लोज और मनी कैश फ्लोज क्लियर है? यस सर। इसी तरह जब हम फ्यूचर के कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उनकी क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर यूज करते हैं, जो डिपेंड करता है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। जिस तरह कैश फ्लोज हमारे डिफरेंट है, इसी तरह हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दो किस्म की होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारे पास दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं भैया हम, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और एक को हम कहते हैं मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम क्या होगा, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारे पास दो रेट्स होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। बताएं जी कि रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन्फ्लेशन शामिल होगी कि नहीं? नहीं होगी। जैसा हमने कहा रियल कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन नहीं होती, इसी तरह जो हमारे पास रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये भी एक्सक्लूड कर देता है। ये भी एक्सक्लूड कर देता है किसको, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को। एक्सक्लूड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। एक्सक्लूड कर देता है एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। और जो हमारे पास मनी या नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ये क्या करता है, इसमें इंक्लूड होती है इन्फ्लेशन, इंक्लूड एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये दो हमारे पास कैश दो रेट है, सही है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास रियल कैश फ्लोज हो, रियल कैश फ्लोज हो सारे, तो इसका मतलब है इसमें इन्फ्लेशन नहीं है। तो मुझे बताएं रियल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में किस में कैलकुलेट करूं? रियल प्रेजेंट वैल्यू निकालने के डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर हमने कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अगर मेरे पास रियल कैश फ्लोज है जिनमें इन्फ्लेशन नहीं है, तो मुझे बताएं एप्रोप्रिएट रेट आपको क्या लगता है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू किससे यूज करूं? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन नहीं है तो फिर आप क्या यूज करें, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर वो आपको दे दे मनी कैश फ्लोज, मनी कैश फ्लोज क्या है जो हमने लास्ट एग्जांपल में किए कि हम इन्फ्लेटेड लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, इन्फ्लेटेड लेते हैं। तो अगर मनी कैश फ्लोज हो तो फिर कौन सा रेट यूज करना चाहिए, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करना चाहिए। अब एक पॉइंट यहां समझना है, अगर आपको क्वेश्चन में इन्फ्लेशन दे दे और इन्फ्लेशन is same for every item, इन्फ्लेशन क्या हो भैया, सारे आइटम के लिए सेम रेट दे दे कि हर चीज 5% इन्फ्लेट करनी है, ठीक है। अब वो आप उसको इन्फ्लेट करेंगे और फिर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जब इन्फ्लेशन हो जाएगी तो वो कौन से कैश फ्लोज होंगे, मनी कैश फ्लोज। और फिर आप किस पे यूज निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर वो आपको क्वेश्चन में रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दे, कौन सी दे दे, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसमें इन्फ्लेशन नहीं होती, और आप कैश फ्लोज को इन्फ्लेट कर दें तो फिर क्या करेंगे, इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज हमारे कौन सा होता है, मनी कैश फ्लोज। इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज के लिए कौन सा रेट चलेगा, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर वो आपको आज का रेट दे तो फिर क्या करेंगे। एक बात फिर आपने देखनी है, पहला तो पॉइंट आपने देखना है कि अगर हर चीज के लिए इन्फ्लेशन रेट सेम है तो आप इन्फ्लेट ही ना करें, और उसके लिए क्या रेट यूज कर लें। अब रेट अगर आपके कैश फ्लोज इन्फ्लेटेड नहीं है तो रियल है, तो रियल रेट पे निकालें, प्रेजेंट वैल्यू सेम आएगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है और अगर आप कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करते हैं और अगर उसने आपको रियल रेट दिया तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मनी रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मनी रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, फिशर्स इक्वेशन। फिशर इक्वेशन हमें क्या कहती है, वो हमें बताती है कि किस तरह से आप अगर मनी रेट गिवन हो
तो आप उसको कैसे रियल रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर रियल रेट हो तो आप उसको मनी रेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपको वो दे देता है फॉर एग्जांपल मनी रेट, मनी रेट में इन्फ्लेशन क्या होती है शामिल, और क्वेश्चन में तमाम कैश फ्लोज के लिए इन्फ्लेशन रेट सेम दे दे, तो हर एक को इन्फ्लेट ना करें, टाइम सेव करें। ये तो टेक्निक होती है पेपर में, आप सारे को इन्फ्लेट, हर पॉइंट पे हर चीज को इन्फ्लेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट सबके लिए 5% है, इन्फ्लेट ना करें। तो अब जो इन्फ्लेट नहीं करेंगे तो कौन से कैश फ्लोज होंगे, रियल कैश फ्लोज होंगे। लेकिन उसने आपको कौन सा रेट दिया हुआ है, मनी रेट। तो बस एक वर्किंग कर लेना, सिर्फ मनी रेट को रियल रेट में कन्वर्ट करें, इनको किसी को इन्फ्लेट ना करें, तो आप उसको मनी रेट से रियल रेट में कन्वर्ट करके सबको उस पे प्राइस पे जरा वैल्यू, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो एनपीवी सेम आएगी। या फिर अगर उसने आपको मनी रेट दिया फिर सारे कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करें, अगर सेम रेट है सारों को इन्फ्लेट करें फिर रेट लगाए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फिशर इक्वेशन है जो हमें हेल्प करती है कि आप किस तरह से मनी रेट को रियल रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और रियल रेट को कैसे मनी रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है जी, वो इक्वेशन है हमारे पास 1 प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस r प्लस 1 प्लस i। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन है, फिशर इक्वेशन। इसमें m का मतलब है मनी रेट, मनी रेट कौन सा होता है जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होती है, और उसके बाद r का मतलब क्या है, इसमें r का मतलब है इसमें रियल रेट, और i का इसमें हमारे पास मतलब है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये हमारे पास ये 3 रेट होते हैं। अब वो पेपर में हमारे पास रेलेवेंट डाटा देता है और हम देखते हैं कि हमें कौन सा रेट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो हमें क्वेश्चन में कहता है कि जो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहता है जी हमारे पास है 5%। और अगर वो आपको कह दे कि क्या कैलकुलेट करो, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो बताएं जी इस इक्वेशन से कैसे करेंगे। इस इक्वेशन में जो मौजूद है उसको पुट कर देंगे। हमें उसने क्या दिया है, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। अब अगर आपको क्वेश्चन में वो कैश फ्लोज देते और सब सेम रेट पर इन्फ्लेट हो रहे हैं, तो एक एक आइटम को इन्फ्लेट करके और फिर आप यूज करेंगे मनी रेट, तो आप फौरन इसको इक्वेशन को लिखें, और पेपर में ये m वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको इक्वेशन याद हो तो 1 प्लस m कर देंगे, ठीक है भैया। m कितना है गिवन है हमारे पास 12% जी, 12%, तो ये हो जाएगा 1.12 इज इक्वल टू 1 प्लस r मुझे मालूम करना है, प्लस, और ये कितना इन्फ्लेशन रेट गया 5%, तो ये हो जाएगा 1.05। ओके, अब इसको सॉल्व करें, तो 1 प्लस r रह जाएगा और वो इधर आके माइनस का हो जाएगा 1.12 माइनस 1.05, और ये जो r है ये 1 है, इधर प्लस का और इधर भी आगे क्या हो जाएगा भैया, पहले आंसर बताएं क्या आता है 0.07 पूरे को सॉल्व कर लिया आपने, तो उसमें खाली ये जो दो फिगर्स लेफ्ट 0.07 इज इक्वल टू 1 प्लस r। ओके, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या रेट बनेगा हमारे पास। एक मुझे जरा ये बात बताएं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली प्लस नहीं है दरम्यान में, ये असल में एक्चुअली मल्टीप्लाई है। ये क्या है, मल्टीप्लाई करके जरा इधर लाएं 1.05। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, डिवाइड हो जाएगा, जी डिवाइड हो जाएगा 1.12 डिवाइड बाय 1.05 1.067। अब ये कितना आता है 1.067। ये इसको इधर लाएं तो r क्या आएगा, 1 माइनस कर दे इसमें से -1.067, और परसेंटेज में क्या बनेगा 6.7%।
तो अब आपने क्या किया, उसने हमें क्या दिया था, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था। तो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसमें कन्वर्ट करेंगे भैया, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। सही है, सही। ठीक है भाई। उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फिशर इक्वेशन जी। तो हम अगर मनी रेट को रियल रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या रियल रेट को मनी रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है फिशर इक्वेशन, वो होती है 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। इस पे जो एम होता है वो हमारा मनी रेट होता है, आर जो होता है हमारा रियल रेट होता है, और जो आई होता है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। अगर वो हमें क्वेश्चन में कहे कि आपकी मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% और इन्फ्लेशन रेट है 5%, अब मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है जिसमें इन्फ्लेशन शामिल होती है, मनी वो होता है कैश फ्लो जिसमें मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन शामिल है। और मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में तमाम कैश फ्लोज के लिए वो सेम रेट हमें दे दे, तो सबको इन्फ्लेट करने से बेहतर ये है कि जो इन्फ्लेटेड रेट है उसको अनइन्फ्लेटेड कर दे, मनी रेट को रियल रेट में कन्वर्ट कर ले। और अगर ये भी हो सकता है कि हर चीज का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है, तो आपको हर कैश फ्लो इन्फ्लेट करना पड़ेगा, और वो आपको जो रेट दे दे वो विदाउट इन्फ्लेशन दे दे, रियल रेट। अब जब हर कैश फ्लो इन्फ्लेटेड है तो फिर आपको कौन सा चाहिए, इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। तो अगर वो रियल रेट दे दे, मनी में कन्वर्ट करना है और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रियल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन है, फिशर इक्वेशन। तो ये बनती है 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। अगर वो क्वेश्चन में मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दे और इन्फ्लेशन रेट दे दे, आप पुट कर दे 1 प्लस एम मनी रेट लिखे 1.12 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, आर क्या है मेरे पास, रियल रेट मुझे चाहिए, और 1 प्लस आई इन्फ्लेशन रेट कितना 5% हो जाएगा 1.05। तो 1.05 को इधर लाएंगे, सॉल्व करेंगे 1.06 आ जाएगा, 1 प्लस आर है, 1 को इधर लाके माइनस करेंगे तो आर हमारे पास कितना बचेगा 0.06। तो आप क्या कर सकते हैं, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मनी में कन्वर्ट सकते हैं, और उसके लिए क्या यूज करेंगे, फिशर इक्वेशन 1 प्लस एस इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आर। और जरूरत कब पड़ती है कन्वर्जन की, कि कैश फ्लोज इन्फ्लेटेड है, तो इसका मतलब मनी कैश फ्लोज है, तो हमें रेट भी फिर मनी कैश फ्लोज चाहिए होगा, तो वो रियल रेट दे तो मनी में कन्वर्ट कर लें, और इन्फ्लेशन रेट सेम है तो इन्फ्लेट ना करें, उनको आप रियल कैश फ्लोज रह दे। अगर वो क्वेश्चन में आपको मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे दे, तो फिशर इक्वेशन से रेट को कन्वर्ट करके डायरेक्ट कैश फ्लोज को विदाउट इन्फ्लेट किए हुए आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो आपकी एनपी भी ठीक आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है। बस पेपर में आमतौर पे क्वेश्चन में यही देता है कि वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे देता है, और आपको उसमें क्वेश्चन में हिंट नहीं देता कि ये आपका रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर आपका मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वो आपको नहीं बताता। तो इसलिए हम आमतौर पे क्वेश्चन में जो नॉर्मली करते हैं वो यही करते हैं कि अरिथमेटिकली सब चीजों को इन्फ्लेट कर देते हैं और उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, जब तक वो खुद ना कहे कि ये कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर वो कह दे कि ये रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसका मतलब इसमें इन्फ्लेशन नहीं है। अगर आप कैश फ्लोज इन्फ्लेट करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मनी रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर रेट वो तो गिवन है रियल, इन्फ्लेशन भी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट से हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करेंगे, रियल से मनी में, और मनी से किस में कन्वर्ट करेंगे, रियल में कन्वर्ट करेंगे। ओके की रिपोर्ट से बंद करें। जो अभी तक पढ़ा इसको रिवाइज करने